रांची से बड़ी खबर, सेना के जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन। निलंबित आईएएस छवि रंजन से आज भी पूछताछ जारी है। लगातार तीसरे दिन आईएएस से पूछताछ कर रही है ईडी। जमीन हेराफेरी कारोबारियों से साठगांठ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। छवि रंजन से पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं छवि रंजन। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। छवि रंजन से पिछली बार भी जब पूछताछ हुई, छवि रंजन ठीक तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे और इस बार भी पूछताछ में टालमटोल करते हुए छवि रंजन नजर आ रहे हैं। पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। 12 मई को खत्म होगी आईएएस छवि रंजन की रिमांड। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद फिर रिमांड मांगेगी ईडी। कई राजनेता और अधिकारियों की बढ़ रही है बेचैनी, चूंकि इसमें कई लोगों की संलिप्तता की खबर सामने आ रही है। रांची के सिशार के सेना के जमीन के घोटाले के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ का सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि ये पूछताछ का सिलसिला 12 मई तक होगी और 12 मई को पूछताछ के लिए जिस तरह से ईडी ने रिमांड पर ली है, 12 तारीख को रिमांड की अवधि खत्म होगी। इसके बाद ईडी दोबारा पूछताछ के लिए पीएमएलए कोर्ट से परमिशन मांगेंगे, यानी अपील करेंगे कि ताकि छवि रंजन से फिर दोबारा पूछताछ कर सके। हालांकि सूत्र ये बता रही है कि जो अब तक के पूछताछ हुए हैं उसमें ईडी को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है छवि रंजन की तरफ से। ऐसे कई सवालात थे, चाहे वो प्रेम प्रकाश की बात कर ले, इसके अलावा हम विष्णु अग्रवाल की बात कर ले, अमित अग्रवाल की बात कर ले। इससे कई ऐसे सवाल थे जो ईडी के अधिकारियों ने छवि रंजन से पूछताछ की थी, लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर छवि रंजन ईडी के अधिकारियों को गुमराह करते नजर आए हैं। हालांकि ये देखना कि 6 दिनों के रिमांड के अंतराल, पूछताछ के दौरान और क्या कुछ ईडी को सबूत हाथ लगते हैं, ये फिलहाल हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ सूरज, न्यूज स्टेट रांची। संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे सूरज। देखिए, सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी छवि रंजन से आज भी पूछताछ कर रही है। कई सारे सवालों के घेरे में है छवि रंजन, और ऐसे में ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, पूछताछ का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार ईडी के अधिकारी छवि रंजन से सेना के जमीन घोटाले के मामले में, इसके अलावा जितने भी कारोबारी है, जमीन कारोबारी है या फिर और भी जो प्रेम प्रकाश की बात कर ले, अमित अग्रवाल की बात कर ले, कई ऐसे लोग हैं, इन तमाम लोगों को लेकर छवि रंजन ईडी ने एक लिस्ट तैयार कर रखी है और लगातार उन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रही है। हालांकि देखिए, 2 दिन तक जो पूछताछ हुए हैं, उन 2 दिन के पूछताछ में हालांकि ईडी को ऐसे कई जानकारियां छवि रंजन के माध्यम से सामने आई है, लेकिन ऐसे कई जो सवालात थे, उन सवालों को लेकर छवि रंजन टाल मटोल करते आए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आज कुल मिला के यही कि आज पूछताछ का तीसरा दिन है, क्योंकि ईडी ने सेना के जमीन घोटाले के मामले में छवि रंजन को 6 दिनों का रिमांड पर लिया और रिमांड का तीसरा दिन है, क्योंकि 12 तारीख को छवि रंजन के रिमांड की जो अवधि है वो पूरी हो रही है। तो ऐसे में ईडी चाहती है कि जो रिमांड की जो अवधि है, इस अवधि के दौरान जो सेना का जमीन घोटाले हुए हैं, इसके अलावा जितने भी अंचल के क्षेत्रों में जितने भी जमीन की गड़बड़ियां हुई है इनके कार्यकाल के दौरान, जब ये तत्कालीन डीसी थे, उन कार्यकाल को लेकर ईडी पूरी तरह से खंगालने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि छवि रंजन के जितने भी जो करीबी है, चाहे विष्णु अग्रवाल हो, प्रेम प्रकाश हो, उन तमाम लोगों को लेकर छवि रंजन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इनसे आपकी क्या संबंध है। इतनी मधुर घनिष्ठता होने के बाद कहीं ना कहीं छवि रंजन ने इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो ईडी के अधिकारी छवि रंजन से लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सूरज, देखिए, ईडी की नजर विष्णु अग्रवाल पर भी उतनी ही है जितनी की आईएएस छवि रंजन पर है। लेकिन विष्णु अग्रवाल से जब पिछली बार पूछताछ हुई थी तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद कब विष्णु अग्रवाल से पूछताछ हो सकती है, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, विष्णु अग्रवाल को जिस तरह से ईडी ने दूसरी समन जारी करके कल बुलाया था, लेकिन विष्णु अग्रवाल वो अस्वस्थ नजर आ रहे थे, क्योंकि जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें 2 लोगों का सहारा से ईडी के दफ्तर उन्हें प्रवेश कराया गया। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब ईडी ने जब सवाल जवाब शुरू की तो एक भी सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया और हवाला देने के बाद ईडी ने उन्हें तत्काल वहां से वापस भेज दिया। और ये ईडी ने कहा कि आप स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होने के बाद ईडी की जो पूछताछ के लिए जब आपको बुलाए जाएंगे तब आपको आना होगा। यानी अभी
फिलहाल अस्वस्थ होने की वजह से विष्णु अग्रवाल से पूछताछ नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले दिनों में जब विष्णु अग्रवाल अगर स्वस्थ होंगे तो उन्हें इन तमाम जो जमीन घोटालों से लेकर जो संबंधित जो जानकारियां छवि रंजन ने दी है, इन तमाम चीजों को लेकर विष्णु अग्रवाल से भी क्रॉस क्वेश्चन ईडी के अधिकारी करेंगे। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार तेज है। सेना जमीन घोटाले में ईडी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हो रही है। तीसरे दिन भी छवि रंजन से पूछताछ कर रही है ईडी। बता दें आपको, जमीन की कागजात में फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ हो रही है छवि रंजन से। हेराफेरी कारोबारियों से संबंध पर कई सारे सवाल किए गए हैं छवि रंजन से। ईडी के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं छवि। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सेना जमीन घोटाले में एक्शन लगातार जारी है। ईडी के सवालों पर टाल मटोल करते हुए छवि रंजन नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है।